कल 15 अगस्त है। देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या कहिएगा विधायक जी? पहले तो आपके चैनल के जनता को बधाई देता हूँ। 15 अगस्त कल 15 अगस्त को हमारा भारत आज़ाद हुआ और मैं केराकत एवं जनपद के सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि भारत को आज़ाद कराने में हमारे देश के नौजवान, अमर शहीद, सारे बलिदान को हम नमन करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं कि जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे करके भारत को आज़ाद कराया। जो मोदी जी का घर घर तिरंगा यात्रा है और लोग रैलियां भी करे, उस पर क्या कहिएगा विधायक जी? एक लाइन। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो बलिदान हुए उनको नमन करने के लिए हर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम कराया। वो तिरंगा यात्रा से सारे जो है कि नौजवान उत्सुक होकर के पूरे भारत में, जैसा कि मैंने हमारी ड्यूटी लगाई गई थी केराकत विधानसभा में, केराकत मंडल में, केराकत विकास खंड में और मुफ्तीगंज विकास खंड, मुफ्तीगंज मंडल में लगाया गया था। सब उत्साहित होकर के तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और आज़ादी की राष्ट्रगान को गाए। और जो विपक्ष में लोग हैं वो कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा ये लोग वोट बैलेंस बनाने के लिए निकाल रहे हैं। देखिए, विपक्षी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उनकी बात नहीं है, लेकिन तिरंगा यात्रा भारत की शान है, भारत की मर्यादा है और भारत की मर्यादा के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो बलिदानियों के एक दिन तिरंगा यात्रा के नाम पर याद किया है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है और सबको संदेश भी गया है। और विपक्षी तो जो भी कहें वो कम है। और ये जिस तरीके से क्षेत्र में गड्ढा और जल भराव दिखाई दे रहा है, आप पूर्व विधायक रहे हैं, आप क्षेत्र में जाते हैं तो लोग आपसे शिकायत करते हैं कि नहीं? ये शिकायत तो करते हैं, लेकिन फिर भी गड्ढा मुक्त हो रहा है और काफ़ी सड़कें बनी हैं इस सरकार में। जो मैंने देखा है, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ है, बड़े बड़े पुलों का निर्माण हुआ है और अच्छी सड़कें बनाई गई हैं। जहाँ तक गांव की सड़कें हैं वो थोड़ा गड्ढा मुक्त हैं, तो गड्ढा मुक्त करने की कार्रवाई चल रही है और ऊपर से आदेश भी है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि गड्ढा मुक्त जल्द से जल्द कराया जाए। जो हमारे क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं केराकत के, बावजूद उनका कहना है कि सरकार उन्हें फंड नहीं दे रहा है कि वो क्षेत्र का काम कर। लोग जाते हैं उनके पास काम के लिए कि हमारा काम करिए, तो उनका कहना है कि हमारे पास निधि नहीं है, हम विपक्ष में हैं, सरकार हमें निधि नहीं दे रहा है। आप पूर्व विधायक रहने के नाते क्या वो ये सही कह रहे हैं? ऐसा होता है? गलत कह रहे हैं। विधायक निधि तो है ना, विधायक फंड वही है। विधायक निधि से जो विकास कर सकते हैं। सरकार सर्व जगह है, समस्त जगह जो है कि अपने से वो चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे विद्यालय हो, हर जगह काम तो कर ही रही है। लेकिन ये डिमांड करें तो ये खाली इतने कह देंगे कि हम विपक्ष में हैं और हमारी यही सुनवाई है, लेकिन आप लिखा पढ़ी करके अगर सरकार से मांगते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। ये मांगते भी नहीं हैं और जहाँ तक विधायक निधि का सवाल है, विधायक निधि इनके पास है। क्षेत्र के लोग जाते हैं काम के लिए तो इनका एक ही सवाल रहता है कि हमारे पास निधि नहीं है, हम विपक्ष में हैं, सरकार में नहीं है, जब सरकार में आएंगे तो निधि आएगा, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। वो गलत कहते हैं। जी, वो गलत कहते हैं। ऐसा नहीं है कि विधायक निधि नहीं है, विधायक निधि उनको है।